अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 3 एंड 4A के एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQ है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो लास्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, कि ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं इनमें एटॉमिक साइज़ में रेगुलर चेंज नहीं आ रहा है, बहुत सडन चेंजेस आते हैं, इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? उसकी रीज़न है डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ S&P इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपके पास बोरेक्स का फार्मूला, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है फेल्ड्सपार का फार्मूला है, केओलिन है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर इसकी अक्रंस वाला पॉइंट देखें तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट आपको 4 आने चाहिए, 4 नहीं तो 3 कम से कम आपको पॉइंट्स आने चाहिए। आगे है बोरिक्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी आपको 3 दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक भी आप इसे लर्न कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। नेक्स्ट आपके पास अगला पेज नंबर 40 है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सिर्फ MCQ के लिए करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो बोरिक्स है इसकी नेचर अल्कलाइन इन नेचर होती है, उसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ये इक्वेशन करें, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये भी लिख देंगे और लास्ट पैराग्राफ लिख दें तो आपका आंसर ठीक कंसिडर होता है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा डिटेल बतानी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन करें। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है जिसमें दोनों की हाइड्रोलिसिस शो की हुई है, और लास्ट पैराग्राफ लाजमी है इक्वेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है बोरिक्स बी टेस्ट। बोरिक्स बी टेस्ट में केमिस्ट्री ऑफ बोरिक्स बी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इक्वेशंस और मेटेलिक बीट कौन सा कलर देते हैं, किस फ्लेम पे आपने हीट करना है, MC शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। और कॉपर के केस में ब्लू कलर आता है, MCQ के लिए याद करें। यूजेस ऑफ बोरेक्स, अब इन ऑर्गेनिक चैप्टर्स में ना कुछ कंपाउंड्स के यूजेस बताए हुए हैं, तो यूजेस लाजमी आते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। बोरिक्स है 8 यूजेस हैं, एटलीस्ट 4 आपको आने चाहिए। उसके बाद है बोरिक एसिड का फार्मूला, इसके ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपने ये 4 फार्मूलाज और इनके नाम लिखने, इक्वेशंस वगैरह आपने नहीं करनी है। उसके बाद है बोरिक्स की प्रिपरेशन का मेथड फ्रॉम बोरेक्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में इथाइल अल्कोहल, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। और पॉइंट नंबर 7, NaOH और एथेनॉल के साथ रिएक्शन आपके पास आई हुई है पेपर में। ठीक है, ये आप इसे लर्न करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट ये अफेक्ट ऑफ हीटिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ऑर्थोबोरिक एसिड को जब रेड हॉट किया जाता है तो क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनते हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एलुमिनियम के यूजेस हैं, एलुमिनियम एक कोरिजन फ्री मेटल है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लैश लाइट में किसको यूज़ किया जाता है, एलुमिनियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करती है। ठीक है, ये भी दोनों नॉन मेटल हैं ये भी, तो आपको इसी भी 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं। उसके बाद है एसिड के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन आया हुआ है। एसिड में और NaOH में पूछें तो एसिड में आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, NaOH में ये रिएक्शन आप लिखेंगे। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो है वो कभी भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, आपने ये याद रखना है। क्यों नहीं करते हैं, उसकी रीज़न एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर का बनना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, MCQ। नेक्स्ट आपके पास यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट आप 2-3 कर लें इसके। और नेक्स्ट आपके पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, उसकी रीज़न क्या है, लीनियर, और इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। विट्रस सिलिका की प्रॉपर्टीज़ आपके पास है, एटलीस्ट 4 आनी चाहिए। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये गैस है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये क्या है, सॉलिड है। आपने इसको प्रूव करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें से कुछ ना करें, सिर्फ विट्रस सिलिका की प्रॉपर्टीज़ और ये शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप इसे अंडरलाइन कर लें। यहाँ से आंसर आपके पास स्टार्ट होगा कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड से लेके ऑक्साइड क्रिस्टल तक। उसके बाद है विट्रस सिलिका या सिलिका ग्लास की डिफ़ाइन पूछी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सिलिकेट्स के यूजेस इंपॉर्टेंट है, केमिकल गार्डन की डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्यूमिनियम सिलिकेट्स वगैरह ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। टेलिक्स सोपस्टोन एस्बेस्टॉस ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन्स की डिफ़ाइन क्या है, और डिफ़ाइन सिर्फ आप उसकी करें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन जो है इसको हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे।
ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, ये आपके पास रीज़न इसकी बताई हुई है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर की डिफ़ाइन करें, जस्ट सेमीकंडक्टर को हाफ कंडक्टर भी बोलते हैं, और इसके बाद सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कुछ यूजेस बताए हुए हैं पेंट्स वगैरह में। लेड ऑक्साइड, इसमें लेड मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, बस वाइट लेड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वाइट लेड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये पिगमेंट को डार्क करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है लेड क्रोमेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रोम येलो, ये दो, और पीछे एक लेड मोनोऑक्साइड। उसके बाद एक्सरसाइज के एमसीक्यू आप करेंगे, और इस चैप्टर में भी अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास इसकी एक्सरसाइज में से आएंगे। इसकी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 बोरिक्स के ऊपर अफेक्ट पूछा हुआ है, लिटमस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए बी पार्ट दोनों करें। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 है 7 हुई रिएक्शन पूछा हुआ है बोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड एथाइल अल्कोहल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ये आगे क्वेश्चन नंबर 15 16, ये बोरिक एसिड बोरिक्स वगैरह से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो पीछे मैंने मेंशन कर दिए थे, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये पीछे रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ जो मेंशन किया ना, ये वही रिएक्शन है। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एक क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बोरिक एसिड को बोरेक्स को हम कैसे वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।